ऑल राइट तो वी आर लाइव नाउ। और आज का जो सेशन है एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सेशन रहने वाला है, जो लाइव सेशन है। एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्किल टू स्टार्टअप। जैसे कि आपको पता होगा, कल 16 जनवरी आज ही ये बात अनाउंस हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि 16 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। तो स्टार्टअप्स का दौर चल रहा है और ये जो डिकेड है, ये डिकेड भारत की डिकेड है। ये डिकेड, दिस इज द डिकेड ऑफ इंडिया। 500 स्टार्टअप से 60,000 स्टार्टअप लास्ट कुछ सालों में बने हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। उनमें से कई सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, दे आर यूनिकॉर्न, दे हैव बिल्ड करोड्स ऑफ रेवेन्यूज। तो स्टार्टअप का दौर चल रहा है और आपको भी लगता होगा कि मैं कैसे स्टार्टअप करूं। हमने तो बिजनेस के बारे में कुछ ज़्यादा समझा नहीं है, सोचा भी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज की कमी रही है हमारे भारत में। हमारे देश में भी फाइनेंशियल नॉलेज कई बार नहीं दी जाती। तो जनवरी 16 विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। लगभग 5 से 6 लाख जॉब अभी तक स्टार्टअप से क्रिएट किए गए हैं लास्ट कुछ सालों में। और बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए गए, लाइक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जिन्होंने पहले ब्यूरोक्रेसी के कारण, बहुत सारे पेपर वर्क के कारण जो स्टार्टअप करने भी जाते थे उनको बहुत दिक्कतें आती थी। लेकिन अगर अब आप स्टार्टअप करेंगे तो इट्स अ वेरी सिंपलर वे नाउ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लाइक एक इनिशिएटिव में बताऊं आपको कि जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप का भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ऐसे ही कोई भी उठ के आ जाए और बोल दे कि मैं स्टार्टअप हूँ, ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सम क्राइटेरियाज आर लाइक 10 साल से कम का होना चाहिए, 100 करोड़ से कम का उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, और भी ऐसे कुछ और क्राइटेरियाज होते हैं। और ये क्राइटेरियाज जो हैं, जो ये क्राइटेरियाज हैं, स्टार्टअप के क्राइटेरियाज, हम अभी तो लागू नहीं कर सकते क्योंकि अभी वी डोंट हैव सो मच नॉलेज कि हम तुरंत ही एक इतने बड़े कोई बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर दें। तो ये जो स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा था मैं, जो गवर्नमेंट जो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया है, तो उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलता है। अगर आप स्टार्टअप गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो जाते हो, सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो आपको 3 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो टैक्स एग्जेम्पशन बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। तो खैर, इसमें तो काफ़ी सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तब आप एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हो सकते हो गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आज जो सवाल है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बहुत सारे लोग दे आर नॉट एबल टू अर्न समथिंग, दे आर थिंकिंग दैट कुछ और भी साथ में होना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ है, कोई तरीका है जो आप अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं, एक छोटे लेवल पे सही, एक मिनी स्टार्टअप के तौर पे सही? क्या कोई ऐसा कोई तरीका है? तो आज मैं उसके बारे में आपसे एक शॉर्ट कन्वर्सेशन करना चाहूँगा। कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा। जब हम भगवान ने हमें दो हाथ दिए और 2 हाथ से हम कुछ चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक, हम नमस्ते कर सकते हैं, हम किसी से मांग सकते हैं, और हम किसी को दे सकते हैं। तो ये 3 चीज में अगर आप ये 2 चीज पकड़ लेते हैं, कहने का मतलब है नमस्कार तो हम सबको करते ही है। अगर आप देने के मोड में आ जाते हैं, इफ यू स्टार्ट गिविंग, अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस लेने के बजाय देने के मूड में आ जाओ, आप वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर दो और अपनी एक कम्युनिटी बनाओ जिसका काम बस ये है कि आप उनको क्या दे सकते हो। अगर आप देना शुरू करोगे, जो आपके पास है, वो जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास कुछ भी ऐसा है जो दूसरे के जीवन में एक वैल्यू ऐड कर सकता है, तो वो जो कम्युनिटी बनेगी वहां से, वो कम्युनिटी आपको इतना वापस करेगी जो आप सोच भी नहीं सकते।
तो मेरा पहला आप आपको ये जो एडवाइस है वो ये है कि आपका जो भी स्किल है, कई लोग टीचिंग में अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग को पढ़ाना अच्छा आता होगा, कुछ लोग का कुकिंग में एक्सपर्टीज होगा, सम पीपल हैज एक्सपर्टीज इन कुकिंग, कुछ लोगों को स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा आता होगा, बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हैं, कुछ लोगों को दे मस्ट बी अ योगा एक्सपर्ट, कुछ लोगों को फैशन का अच्छा जानकारी होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं आपके लेवल पे। शायद वो चीज़ें कॉलेज में स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हूँ लेकिन आपको आता हो। तो अगर आप उसको देना शुरू करेंगे, उसको बताना शुरू करेंगे लोगों को। एक फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब पतंजलि का स्टार्टिंग हुआ था, जब रामदेव बाबा स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया था, वो फ्री में योगा सिखाते थे, फ्री में योगा सिखाते थे सभी को, और एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बना लिया उन्होंने, उन पे लोगों को ट्रस्ट हुआ। तो अगर आप ये कर पाए, अगर आप जेन्युइनली लोगों को देना स्टार्ट करेंगे, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग आपसे एक अच्छा बॉन्डिंग बनेगा, अच्छा रिलेशन बनेगा। और जब उनको लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में एक एडिशन कर रहा है, एक वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो शायद आपको बोलने की जरूरत भी ना पड़े, और लोग आपसे आपसे पूछें, आपसे एक टाइम ले, आपसे स्पेशल कुछ चीज़ें बनवाएं, और यू कैन चार्ज फॉर इट, और चार्ज वो शायद खुद ही आपको ऑफर करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। तो जो कन्वर्सेशन है उसको शॉर्ट रखते हुए, तो आज का जो पॉइंट है कि स्किल को आप स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट यही है, क्योंकि आप अभी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है बिजनेस में, स्टार्टअप्स में। तो जो पहला चीज़ है, जो पहला पॉइंट है, वो यही है कि आप देना स्टार्ट करें, आप लोगों के जेन्युइनली जीवन में एक बदलाव लेके आना स्टार्ट करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत अच्छा कुकिंग आता है, बहुत अच्छा कुकिंग आता है, तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखेंगे अगर, कि वो बस इतना करते हैं कि वो घर से निकल रहे हैं और ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठ रहे हैं, बस इतना ही वो रोज का डालते हैं यूट्यूब में, और उसके मिलियंस, कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं, कई सारे व्यूज हैं उसमें। सो इफ दे कैन डू इट फॉर वर्थलेसनेस, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई वर्थ नहीं निकल के आ रहा है, अगर वो लोग एक यूट्यूब चैनल बना ले और उनको कई लाइक्स और कई सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते ऐसा? क्या आप अपने स्किल को एक्सपोजर नहीं दे सकते? अगर आप अपने स्किल को एक्सपोजर देते हैं और अगर लगातार इन चीज़ों को करते हैं, तो आप एक कम्युनिटी डेवलप करेंगे। अगर आप कम्युनिटी डेवलप करते हैं तो क्या होगा, वही कम्युनिटी आपको वैल्यू देगी, आपके कद को बढ़ा देगी, और आपके जो हुनर है, जो स्किल है, उसको मोनेटाइज कर देगी। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट है और ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्चुअली में है। लेकिन मैं अभी एक 15 साल के बच्चे से मिला, और वो व्हाट ही डज इज ही इज अ वो जूस सेल करता है। मैंने जब उससे पूछा कितनी कमाई हो जाती है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि एक बीटेक किए हुए बंदे से ज़्यादा उसकी कमाई थी। 50,000 से 60,000 रुपये महीने की वो अर्निंग कर रहा है। सो हाउ ही इज डूइंग इट, वो कैसे कर पा रहा है अर्निंग? बिकॉज एक चीज और उस आपको ऐड करनी पड़ेगी अपने लाइफ में, जो आज के समय में बड़ा समस्या है। वो समस्या ये है कि हम अपने आप को इतने ज्यादा फॉल्स ईगो से बांध के रख रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग ईगो, आई एम टेलिंग फॉल्स ईगो। ऐसा ईगो जो है ही नहीं। हम इतना अपने आप को फॉल्स ईगो से बांध के रखते हैं कि हम बाहर जाके अपने आप को सामने एक्सपोज करने में भी, अपने स्किल्स को बताने में भी शर्म शर्म करते हैं। मैं सूरत में गया था आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले सूरत में गया था। और सूरत जाने के बाद वहां पे एक स्टेडियम में एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक स्टेडियम में एक इवेंट था। तो आपको जान के हैरानी होगी, सूरत वैसे भी गुजरात इज नोन फॉर बिजनेस। वहाँ के जितनी भी हाउस वाइफ्स थी, उन लोगों ने, वहाँ पे लगभग 2-3-4 हज़ार लोग आए हुए थे,
और उनके जो हाउस वाइफ्स थी, जो घर में हाउस वाइफ्स थी, दे केम आउट और उन्होंने पकौड़े तलने स्टार्ट किए। और आप सोचो कि अगर 1000 लोग हैं 2000 लोग हैं तो कितना बेनिफिट हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो शर्माए नहीं, वो आगे आए। प्रॉब्लम तो हमारा ये भी है कि हम शर्माते बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, और मोनेटाइज करने के लिए आपको कम्युनिटी डेवलप करना पड़ेगा। और कम्युनिटी डेवलप करने के लिए आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत काम आ सकती है। वो क्या है? वो है आपको वैल्यू ऐड करना होगा लोगों के जीवन में, आपको देना स्टार्ट करना होगा। हर बार शुरुआत में ही ये सब सोचना ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या मिलेगा। वो सब हम अपने आप चीज़ें होती हैं। भगवत गीता में भी इसलिए भगवान ने ये बोला है, भगवत गीता में ये जो स्टेटमेंट हम सुनते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना, ये बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट है जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन कई बार लोग इसको समझ नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। कहने का मतलब है कि अपना टारगेट तो बनाना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है, उसके बारे में सोचते नहीं रहना है। क्योंकि अगर हम उसी के बारे में सोचेंगे तो अपने जो हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो डाउन हो जाएगा। इट्स अ वेरी बिग मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो अगर आप इसी प्रिंसिपल पे काम करें, आप देना स्टार्ट करें, आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करें, और तो सेकंड जो स्टेप होगा वो क्या होगा? आपकी कम्युनिटी बिल्डअप होगी। अब उस कम्युनिटी में आप बहुत सारे लोगों को डिवाइड कर सकते हो, आप कुछ प्रीमियम लोगों को निकाल सकते हो और अपने सर्विसेज दे सकते हो, और बाकी लोगों को फ्री में चीज़ों को दे सकते हो। तो इससे आपको क्या होगा? एक इनकम सोर्स जनरेट होगा। अगर आपको जानना है कि आप ऐसा कैसे कर पाओगे, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि आपका ये स्किल है, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे इसको मोनेटाइज कर सकती हूँ, है ना। एंड आई एम डूइंग इट फॉर नथिंग, बिकॉज आई एम लर्निंग इट, आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू। मैं बड़ा बिजनेस में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, तो मैं वैसे भी काफ़ी सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, उनको हेल्प करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ एक्चुअली मैंने भी सीखी है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें। तो पॉइंट इज गिव 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 एंड गिव। तो अगर हम देना स्टार्ट करेंगे और हम कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम मोनेटाइज भी कर पाएंगे अपने आप को, और हम बहुत ही आसानी से अपनी जो एक्चुअली में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में, उससे निकल पाएंगे। क्योंकि जब आप देना स्टार्ट करते हो ना, तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है लाइफ में, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो किसी भी स्तर पे हो आप देना स्टार्ट करें, लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट करें, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करें, किसी भी स्तर पे हो आप। और ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को मोनेटाइज ही करें। बहुत सारे लोग विदाउट एनी बेनिफिट सेल्फलेसली काम करते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट, कि जब आप सेल्फलेसली काम करते हो तो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और जो लोगों के लिए जीवन में आप मायने रखते हो, तो वो एक हाईएस्ट हाईएस्ट बेनिफिट है, उससे बड़ा कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट कि आप मोनेटाइज करना चाहते हो चीज़ों को, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत सारी चीज़ें एक बार में नहीं बता सकते, लेकिन हम ऐसे वीडियोस करते रहेंगे। लाइक आज जो हमने वीडियो किया है स्किल टू स्टार्टअप, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ समझ में आई होगी। सारी चीज़ें तो मैंने खुद ही डिटेल में नहीं बताई है, लेकिन आपको इतना समझ लेना चाहिए कि आप ट्राई टू गिव टू पीपल, लोगों को देना स्टार्ट करें, और मेक अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, मेक अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। यूट्यूब एक सोशल मीडिया, यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, जिस पे जाना है जाइए, लेकिन पॉइंट ये है कि अपने आप को, लोगों को वैल्यू ऐड करिए जीवन में लोगों के, और अपने एक कम्युनिटी बनाइए। वो कम्युनिटी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। सो ये आज का जो लाइव सेशन है, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछिए। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे से मैसेज पे भी, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सेशन है एक्चुअली एक सीरीज वे में पहली बार कर रहा हूँ,
और भी सेशंस किए हैं, बट ये एक सीरीज वे में मैंने स्टार्ट किया है। तो ये पेज को भी लाइक करिए। ये जो पेज है, इस पेज पे मैं लाइव रहूँगा, लाइव आया करूँगा हफ्ते में 1 से 2 बार, और इसमें हम नॉलेज शेयर करेंगे। आई विल ट्राई टू शेयर नॉलेज, ताकि वो आपको भी हेल्प आउट करे, और आप भी अपना पर्सनली हताश ना होते हुए, क्योंकि लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लोग हताश हो जाते हैं। हताश ना होते हुए आप ये समझ लें कि आप अपने स्किल से ही बहुत कुछ जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं, दूसरों का भी, अपने भी। तो 2 स्टेप आपको याद रखना है। देना स्टार्ट करें, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करें, और दूसरा चीज़ है कम्युनिटी बिल्डअप करें। ये कम्युनिटी आपको एक चेंज लेके आएगी आपके जीवन में, और आपके जीवन में कई सारे ऐसे लोगों को लेके आएगी जो आपको हेल्प करेंगे और आगे बढ़ने में। तो कल नेशनल स्टार्टअप डे है। आज नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया दैट 16 जनवरी विल बी नेशनल स्टार्टअप डे। तो इस नेशनल स्टार्टअप डे को एक अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अच्छे से, और एक नए थिंकिंग के साथ, क्योंकि ये जो डिकेड है, ये डिकेड इंडिया का डिकेड है, ये डिकेड भारत का डिकेड है। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप आने वाले हैं। सो अगर आप भी अपने स्टार्टअप को लेके आना चाहते हो, या अपने जीवन में एक लोकल लेवल पे, एक स्मॉल लेवल पे एक मिनी स्टार्टअप करना चाहते हो, तो उसको करने का अभी बहुत अच्छा समय है। ये जो डिकेड है, ये इंडिया का डिकेड है, और इसमें बहुत सारे इनोवेशन होने वाले हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, बहुत सारे स्टार्टअप होंगे, और आप आपके अपने आंखों के सामने देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को चेंज होते हुए। तो अपने लाइफ में देना स्टार्ट करें, कम्युनिटी बिल्डअप करें, और ये कम्युनिटी आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा जब आप उस कम्युनिटी में वैल्यू एडिशन करेंगे। आपको जो भी स्किल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो मैसेज करिए, कमेंट करिए। आई विल ट्राई कि हम उस स्किल के अराउंड हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ट्राई आउट करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हम ऐसा सेशंस, ऐसा लाइव सेशन, शॉर्ट लाइव सेशन करते रहेंगे। अभी हम स्टार्टअप पे किया है, हम फोकस्ड कई सारे एग्जांपल्स भी लेके आएंगे। मैं अपना कई सारे स्टार्टअप के एग्जांपल्स आपको दूंगा, और बेसिकली नॉट ओनली स्टार्टअप बट लाइफ से भी जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें, बिकॉज मैं आपको बताऊँ, आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल, एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग विद बड़ा बिजनेस। तो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, और स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा बहुत होता है। स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि आप अपने आप को समझ पाते हैं, यू गेट अवेयर ऑफ योर सेल्फ। जब आप अपने आप को जान पाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं, स्ट्रेस, एंगर, और भी बहुत सारी चीज़ें, जेलसनेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो समस्या कोई भी हो, डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से, और ये कम्युनिटी ही हमें इस समस्या, चैलेंजेस से बाहर निकालेगी और हमारे नए रास्ते खोलेगी। तो मेरी कम्युनिटी में आप आते हो, और आपकी कम्युनिटी में मैं भी आता हूँ। तो हम एक दूसरे को मिलकर हेल्प करेंगे, बैक करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जो भी आपका कमेंट है, आपको कैसा लगा ये सेशन, आप ज़रूर लिखें, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू शुड आस्क। आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर दूं, उसके अराउंड हम डिस्कस कर सकें और चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।